दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 12 जुलाई 2024 आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 12 जुलाई 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। दोस्तों 12 जुलाई 2024 को शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण या विवरण मैं आगे चार्ट में दे रहा हूं। उस चार्ट को डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और इस चार्ट के हिसाब से ही अपने पूरे दिन के शुभ कार्य या नए कार्य करें और अपने दिन को सफल बनावें, साथ में अपने किए गए कार्य को सफल बनावें। दोस्तों मिहिराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद अमृत काल, उसके बाद में वक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इस समय इन दोनों काल में काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम इस काल में किया जाता है वो काम सफल नहीं होता, अपूर्ण रहता है और दिक्कतें तो हजार रहती हैं। दोस्तों राहु काल 10:30 बजे सवेरे से शुरू होकर 12 बजे दोपहर तक है। शून्य काल राहु काल अगर महेंद्र काल और अमृत काल और वक्र काल में भी पड़ता है तो इस समय कोई काम नहीं करना है, क्योंकि इस समय किया गया काम पूर्ण नहीं होता, असफल रहता है। शून्य काल 3:36 से शुरू होके 4:24, 3:36 शाम को शुरू होके 4:24 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होके 10:48 रात तक है। फिर 2:48 12 बजे के रात 12 बजे के बाद में शुरू होके सुबेरे 6 बजे तक है। दोस्तों महेंद्र काल 10:48 रात से शुरू होके 11:36 रात तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होके 6:48 तक है। फिर 7:36 सुबेरे शुरू होके 10 बजे तक है। फिर दोपहर 12:24 से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 7:36 रात से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 1:12 रात 12 बजे के बाद शुरू होकर 2:48 तक है। वक्र काल, वैसे तो कहा यह जाता है कि वक्र काल में काम शुरू करने पे काम समाप्त तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो दोस्तों कोशिश करें कि वक्र काल में भी काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी मजबूरी में काम करना पड़ता है तो दिमाग में रखें कि दिक्कतें हजार आने वाली हैं और पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों महेंद्र काल और अमृत काल में तो काम कभी भी शुरू कर सकते हैं, जो भी समय है, समय महेंद्र काल और अमृत काल का, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा समय युवा और प्रौढ़ का है। इस समय काम शुरू किया जाता है तो वो काम जल्दी समाप्त हो जाता है और पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। तो दोस्तों ये रहा 24 घंटे का विवरण। इस चार्ट का उपयोग करके अपने नए कार्य को या शुभ कार्य को सफल बनावें और अपने दिन को सफल बनावें। दोस्तों अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप कैसे करोगे। इस चार्ट का उपयोग गृह प्रवेश का समय निर्धारित करने में, मुंडन का समय निर्धारित, मुहूर्त निर्धारित करने में, कोई कथा या हवन करवा रहे हैं जो डेली रूटीन की पूजा और उससे अलग है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने में, नामकरण करने जा रहे हैं तो उसका उस फंक्शन का मुहूर्त का समय जानने के लिए, वाहन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नया फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। अगर किसी भी इस तरह के कोई सौदे को करना है और घर में बैठ के करना है तो घर में जिस समय आप बैठ के चर्चा करें उस समय का समय। किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। तो दोस्तों इस तरीके से इस चार्ट का उपयोग आप कर सकते हो। इस चार्ट का उपयोग आप अपने R&D के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे आपने रात में आपने व्रत रखा हुआ है, व्रत को तोड़ने का समय, तो इस तरीके से भी आप अपनी R&D करें और इस चार्ट का उपयोग करें। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। जौ खाने के बाद में घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस समय आप जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का दोष नहीं है, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो घर से जौ खाने के बाद निकलें, लेकिन साथ में पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करके निकले तो अपनी यात्रा को भी सफल बनावें और
दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को सफल बनावें, अपने शुभ कार्य, नए कार्य को सफल बनावें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।